हेलो एवरीवन। एक ऐसे हिडन करियर की आज हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट यू कैन डू आफ्टर फार्मेसी और आफ्टर योर बैचलर्स। CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं CFSL चंडीगढ़, CSFL कोलकाता, CSSL हैदराबाद, पुणे। CFSLs की जितनी भी लेबोरेटरीज है, डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, आपके देखिए 7 लेबोरेटरीज है। गुवाहाटी, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना। ये सभी CFSLs में एक डिफरेंट क्राइम या टॉक्सिकोलॉजी की ब्रांचेस निकलती है, जहां पे आपको अलग अलग ISOs, NABLs, आपको बैलिस्टिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, नारकोटिक्स, एक्सप्लोजिव्स, इससे रिलेटेड डिविजन्स होते हैं जहां पे यू कैन अप्लाई इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, बैलिस्टिक्स एंड ऑल। अगर आपको एक अच्छी जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन है या इफ यू हैव अ गुड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, देयर आर स्पेशली अगर आपने मास्टर्स करा है फार्माकोलॉजी में, सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच यू कैन गो फॉर इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दीज डोमेन्स। अब यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाती है बहुत सारी फ्रॉम UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी बहुत ज्यादा CFSLs की वैकेंसीज होती है, जहाँ पे दे मेंशन अबाउट द CFSL रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हु ऑल आर एलिजिबल फॉर दैट। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी तरीकों से एंड यू हैव लेस कंपटीशन बिकॉज नॉट मच पीपल नो अबाउट द फॉरेंसिक्स की इस जॉब, तो इट इज लाइक अ हिडन वन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन वैकेंसी फॉर द जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो यहाँ पर ये UPSC की वैकेंसीज होती है जो आपको मिलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरी की पूरी तरीके से जो जो वैकेंसीज में एलिजिबल है। 7 का पे होता है, 7th पे मैट्रिक्स, 30 years अब तक आप देख सकते हो। एजुकेशनल मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोफार्म, बायोकेम और फार्मेसी, आप सभी एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। एंड ये बहुत अच्छी पोस्ट है, मतलब आपको बेसिकली इसमें इट इज क्लैरिफाइड एज केमिस्ट्री शुड बी द वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन BSc। तो अगर आपने BSc किया है तो आपका BSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए या BSc इन फॉरेंसिक साइंस, तो यार एलिजिबल। एक्सपीरियंस भी मांगा है, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इज रिलायबल। बट अगेन आपका काफी बार ये क्वालिफिकेशंस इज डिजायरेबल। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हो, ये डिजायरेबल होता है। पर आप एग्जाम जरूर दे सकते हैं इसकी, आपको एक आइडिया आता है कि यू गेट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स। सो आपको अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की वैकेंसी, जैसे आपका UPSC में बहुत सारे जॉब रोल्स आते हैं ये फॉरेंसिक साइंसेज में। तो ये एक हिडन करियर है या एक अननोन या अनएक्सप्लोर्ड करियर है ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वेयर यू कैन वर्क एज अ जूनियर साइंटिफिक और फॉरेंसिक साइंटिस्ट और बैलिस्टिक्स लैब, या आप एक्सप्लोसिव नार्कोटिक्स लैब या टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं क्योंकि काफी बार पुलिस केसेस जब होते हैं, जब फॉरेंसिक्स विक्टिम केसेस आते हैं, सो उन केसेस में या जब DNA वगैरह जेनेटिक्स के केसेस आते हैं, तो आपका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर फॉरेंसिक्स क्राइम साइंस लेबोरेटरीज वगैरह, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे देखो FSL जो दिल्ली में है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं भी इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे यू कैन वर्क एज अ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। मोस्टली बैचलर्स इन फॉरेंसिक साइंस या मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी डिजायरेबल होता है। बट काफी बार अगर आपका केमिस्ट्री एज बेसिक सब्जेक्ट है तो वो बायो केमिस्ट्री की नॉलेज के बेसिस पे B.Pharm को भी एलिजिबल रखते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।